हम छोटे होते हैं तो हमें बताया जाता है हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तो हमें पता चलता है हेल्थ केयर इज़ ऑल्सो वेल्थ। कोई भी इंसान अगर इंडिया से बाहर मूव होता है तो उसके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि यार अगर मैं बीमार पड़ गया तो क्या होगा। क्योंकि इंडिया में आपके पास सरकारी अस्पताल से लेकर गली मोहल्ले के वो क्लिनिक और बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स सब कुछ आपके पहुंच में है। आपको पता है कि अगर आप बीमार पड़े तो आपको कहाँ जाना है, आपको पता है कि कोई ना कोई आपको देख लेगा, कोई ना कोई दवाई आपको मिल जाएगी और आपकी तबीयत सही हो जाएगी। लेकिन जैसे ही आपको बाहर मूव होने की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो सबसे पहले आप यही सोचते हो कि यार हमने सुना है कि बाहर तो दवाइयाँ ही नहीं मिलती हैं, बाहर कहाँ देखेंगे, बाहर वेटिंग लिस्ट बहुत रहती है। स्वीडन में रहते हुए मुझे 3 साल हो गए हैं तो यहाँ के हेल्थ केयर को मैंने थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, तो वही एक्सपीरियंसेस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले देखिए, जब आप बीमार पड़ते हैं तो दो तरह की बीमारियां होती हैं। तो एक होती है कि क्रिटिकल इलनेस, जब आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और आपको इमरजेंसी में जाना है। एक होती है नॉन क्रिटिकल इलनेस, जैसे आपको बुखार है, आप कल तक वेट कर सकते हो दवाइयों का या फिर कोई आपको देख सके इस चीज़ का। तो देखिए क्रिटिकल इलनेस में क्या है कि आप यहाँ पर 112 कॉल करते हो, इमरजेंसी का वो नंबर है, हर चीज़ का वो नंबर है, पुलिस का, फायर का, हेल्थ का। तो आप उस नंबर पे कॉल करते हो, कोई वो फ़ोन उठाएगा और आप बताओगे कि ये बहुत लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, तभी आपको नंबर कॉल करना होता है। ओके, तो आप बताओगे लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है, कोई एम्बुलेंस आएगी, आपको तुरंत अटेंड किया जाएगा। और दूसरा, अगर आप सीरियस हो लेकिन इतना भी सीरियस नहीं हो कि 112 कॉल कर सको और आप इस लायक हो कि आप एमरजेंसी में हॉस्पिटल जा सको, अगर कंडीशन सीरियस नहीं है, थोड़ा आप वेट कर सकते हो। तो दो चीज़ें होती है, जैसे आप यहाँ आते हो तो आपको एक क्लिनिक असाइन होता है, यहाँ पर स्वीडिश में उसे बोलते हैं वार्ड सेंट्रालन। तो आपको एक वार्ड सेंट्रालन असाइन होता है जो आपके एरिया के आसपास होगा, उसमें आप कॉल कर सकते हो और अपॉइंटमेंट ले सकते हो। और दूसरा, एक यहाँ पे हेल्थ हेल्पलाइन है, 117 जिसमें आप कॉल करके एक नर्स से बात कर सकते हो। तो आप दो चीज़ें कर सकते हो, आप 117 कॉल कर सकते हो या फिर आप वार्ड सेंट्रालन में कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हो। कुछ वार्ड सेंट्रालन में वॉक इन रहता है तो आप वहाँ पर डायरेक्टली जाके कूपन ले सकते हो और वेट कर सकते हो। और जो ये वार्ड सेंट्रालन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है कि आपका वार्ड सेंट्रालन उतना अच्छा नहीं है, वहाँ पर हमेशा बहुत ज़्यादा वेटिंग रहती है या वहाँ की सर्विसेज अच्छी नहीं है, तो आप ऑनलाइन जाकर अपना वार्ड सेंट्रालन चेंज भी करा सकते हो। एक और तीसरी चीज़ आप कर सकते हो, वो ये है कि अगर आप यहाँ काम के लिए आए हो, अगर आप वर्क परमिट में आए हो, तो मोस्टली कंपनी की तरफ से आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस मिलता है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस। उसमें आप कॉल कर सकते हो, उसमें एक आपको नंबर मिलेगा, उसमें आप कॉल कर सकते हो। उसमें भी आप एक नर्स से बात करोगे। जनरली ऐसा होता है कि अगर आप प्राइवेट इंश्योरेंस है आपका और आप प्राइवेट क्लिनिक में अपॉइंटमेंट लेते हो तो आपको अपॉइंटमेंट बहुत जल्दी का मिलता है। कभी कभी आपको उसी दिन का अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, कभी 1-2 दिन बाद का मिलेगा। और वहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक फिजिशियन देखेगा, वहाँ पर कुछ भी चीज़ में आपको कोई भी दिक्कत है, आपको जैसे बैठे बैठे स्ट्रेन आ गया आपकी बैक में, तो आप उसमें कॉल कर सकते हो। आपके नेक में पेन हो रहा है तो आप उसमें कॉल कर सकते हो, तो आपको एक फिजियोथेरेपिस्ट देखेगा। अगर आपको खांसी है तो आप जाके जनरल फिजिशियन को देख सकते हो। आपको अगर ऐसा लगता है उसको कि आपको ब्लड टेस्ट या स्वैब टेस्ट वगैरह लेना है, आपको देना है, तो वो भी आप वहाँ पर ले सकते हो। आपको अगर कोई स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाना है, चाहे वो हार्ट का डॉक्टर है या फिर गले का डॉक्टर है, तो आप उसको भी इस प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक के थ्रू अपने आप को दिखा सकते हो। तो अभी तक हमने बात की 3 तरीके की। एक तो है इमरजेंसी में, ठीक है, आप जहाँ पर 112 कॉल कर सकते हो। एक है आप वार्ड सेंट्रालन कॉल कर सकते हो या वॉक इन, अगर आपके वार्ड सेंट्रालन में है तो वहाँ जाकर अब आप अपने आप को वहाँ जाकर आप अपने आप को दिखा सकते हो। और तीसरा है प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक, जहाँ पर आप कॉल करके वहाँ पर भी आप अपॉइंटमेंट लेकर अपने आप का अपना चेकअप करा सकते हो। अब बात करते हैं मेरे एक्सपीरियंसेस की, क्योंकि ये तीनों चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस की हैं। मैंने वार्ड सेंट्रालन में भी दिखाया है, मैंने इमरजेंसी में भी गया हूँ और मैंने प्राइवेट क्लिनिक में भी दिखाया। तो सबसे पहले बात करते हैं वार्ड सेंट्रालन की। तो वार्ड सेंट्रालन में, हमारे वार्ड सेंट्रालन में वॉक इन है, हम वहाँ गए। तो कभी कभी ऐसा रहता है आपका नंबर 10 मिनट में आ जाता है, कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको 1 घंटा वेट करना पड़ता है। उसके बाद डॉक्टर आपको देखता है तो उसको लगता है कि आपको एंटीबायोटिक या कुछ दूसरी बीमार दवाइयाँ देनी है तो वो आपको देगा, वरना आपको वो थोड़ी छोटी मोटी दवाइयाँ दे के या कोई दवाई ना दे के आपको घर भेज देगा। दूसरा है प्राइवेट हेल्थ क्लिनिक, जिसका यूज़ मैंने सबसे ज़्यादा किया है। तो उसमें मैंने अपने आप को फिजियोथेरेपिस्ट को भी दिखाया है, जनरल फिजिशियन को भी दिखाया है। तो जो प्राइवेट क्लिनिक है वहाँ पर मुझे लगा बहुत एफिशिएंट है, क्योंकि वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे चेक किया
और उसके बाद मेरा ब्लड टेस्ट और स्वैब टेस्ट लिया, ठीक है, और उसी टाइम मतलब 5 मिनट के अंदर उसके रिज़ल्ट आए। और उसके बाद उसने मुझे दवाइयाँ दी, मेरे गले में एक इन्फेक्शन था, उसने मुझे एंटीबायोटिक दी, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि एंटीबायोटिक यहाँ पे बहुत मिलती ही नहीं है। लेकिन उस मुझे ऐसा लगा कि यार मैंने बिना कोई ऐसे गिड़गिड़ाए हुए मुझे वो दवाइयाँ मिल गई, क्योंकि उन्हें लगा कि इसके गले में एक इन्फेक्शन है जो सिर्फ उस दवाई से सही हो सकता है, पेनिसिलिन से सही हो सकता है। तो उन्होंने मुझे वो दवाई दी। तो यहाँ पर मेरा एक भ्रम वो टूट गया कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं देते हैं, यहाँ पे देते हैं जब ज़रूरत हो तभी देते हैं। अब बात करते हैं इमरजेंसी की। तो इमरजेंसी में हम एडल्ट नहीं गए, हम अपने बच्चे को ले गए। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो बहुत ज़्यादा रो रही थी, लेकिन जब तक हम उसे रास्ते में ले जा रहे थे वो चुप हो गई। फिर हम वहाँ पे जब डॉक्टर के पास ले गए उसे, तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने बोला कि अरे ये तो ठीक है, उनको हाई भी बोल रही है, हंस रही है। तो फिर उन्होंने हमें बिल्कुल वापस भेज दिया। उन्होंने कहा ऐसा कुछ लग नहीं रहा है इसको देख के कि इमरजेंसी जैसा। तो लेकिन दूसरी बार क्या हुआ, दूसरी बार वो सुबह गिरी थी सर के बल, और फिर दिन में उसने उल्टियाँ करना स्टार्ट की थी। तो हमें लग रहा था ये कंकशन है। हमने कॉल किया 1177 को, तो उनने बोला कि इमरजेंसी में इसको लेके जाओ। इमरजेंसी में ले गए, तो वहाँ पर उनको हमने सारी चीज़ें बताई, तो उनको भी कंडीशन सीरियस लगी। उन्होंने उसे एडमिट किया। उसी टाइम जैसे हम 4 साढ़े 4 बजे गए थे, तो फिर उनने उसी टाइम देखा कोई ऐसा वेटिंग वगैरह नहीं थी, कोई लाइन नहीं, कुछ नहीं। हमें एक प्राइवेट सेपरेट रूम मिला जिसमें 2-3 डॉक्टर आके हमको देख रहे थे। और उनने 8 बजे तक आशु को रखा अंडर एग्जामिनेशन। उसके बाद उनने बोला कि सब कुछ ठीक है। उस दिन मुझे लगा कि अगर कंडीशन सीरियस है, अगर उन्हें लग रहा है कि इनको अटेंड करना चाहिए, तो वो उसी टाइम करेंगे, और उसमें बिल्कुल भी वेटिंग पीरियड नहीं रहता है। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इमरजेंसी में वेट करना पड़ता है। अगर आपको ऐसा है, जैसा मेरा पहला केस था, जैसे अब ये मान लीजिए कि आपका बच्चा गिरा और आपको लग रहा है कि यार इसको चोट लगी, लेकिन उनको कोई साइन लग नहीं रहा है, उनको नहीं लग रहा कि बच्चा में कोई भी डिफरेंस आया है, वो उल्टियाँ कर रहा है या फिर वो खुद में नहीं है, तो वो अटेंड नहीं करेंगे। उन्हें लग रहा है कि सब कुछ ठीक है, तो वो वापस भेज देंगे। लेकिन अगर उन्हें थोड़ा भी हिंट लगता है कि बच्चे में थोड़ी भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसी टाइम आपको वो अटेंड करेंगे। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो देखिए, जो पहली तो हेल्पलाइन है 1177 जिसमें आप कॉल करते हो, वो फ्री है। उसके बाद है वार्ड सेंट्रल विज़िट। वार्ड सेंट्रल विज़िट का मुझे फंडा समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ बार गया वहाँ पे, शायद 2 बार गया। प्रियंका 1 बार गई, मेरी वाइफ, और काशु को हम 2-3 बार ले गए। तो मेरे और काशु से कभी उन्होंने पैसे नहीं लिए। और प्रियंका जब भी जाती है तो उससे 200 सेक वो लोग लेते हैं। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सिस्टम में फॉल्ट है या फिर मेरा जो प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस है उसमें ये चीज़ें कवर हो रही हैं। तो क्या रीज़न है मुझे नहीं पता, लेकिन प्रियंका से हर बार 200 सेक लेते हैं। और यहाँ पर मैंने बाकी लोगों से भी पूछा है, जब भी आप विज़िट करते हो आपसे 200 एसी के लिए जाते हैं 7 बार। तो 7 बार आपने 1400 दे दिए, तो उसके बाद आपको एक फ्री कार्ड मिलता है। उसके बाद आप उस साल में, जैसे 2025 अभी चल रहा है, 2025 में आप फिर कितने भी बार वार्ड सेंट्रलन जाओ, वो फ्री रहता है। अब इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और मैं बताता हूँ कि मुझे फाइनली क्या लगता है 3 साल बाद। तो देखिए, जब हम शुरू में यहाँ आए तो हमें कोविड हो गया था, और उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो हमें ऐसा लगा कि यार यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही ख़राब है, क्योंकि आपको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली करना क्या है, कहाँ जाना है, क्योंकि हेल्पलाइन अलग है, हॉस्पिटल अलग है, क्लिनिक अलग है। तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि यार यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत ही बेकार है। लेकिन अभी जब आपको पता चल गया है कि किस बीमारी के लिए आपको कहाँ जाना है, कैसे अप्रोच करना है, कौन से नंबर कॉल करने हैं, तो हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि जितना बेकार हम समझ रहे थे उतना नहीं है, और काफ़ी सही है यहाँ का हेल्थ केयर सिस्टम। दूसरा बात करते हैं, दवाइयाँ नहीं मिलती, जो हर इंडियन को कंसर्न रहता है, क्योंकि बचपन से आपको दवाइयाँ ही खिलाई गई हैं, हर डॉक्टर आपको दवाइयाँ देता है। और इवन हमारे दिमाग में ये इमेज है कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास गए और उसने दवाई नहीं दी, तो वो डॉक्टर ही बेकार है। तो ये इमेज हमारी बनी हुई है, हम जो दवाइयाँ हैं उनके इतने अधीन हो गए हैं। लेकिन अभी क्या है, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं देते हैं, स्पेशली एंटीबायोटिक्स नहीं देते हैं, क्योंकि वो आपके गट में जाती हैं, और गट में आपके बहुत अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, उनको मार देती है। तो वो आपके लिए बहुत ही ख़राब है। काशु 2 साल की हो गई है, उसको टचवुड कभी भी एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं पड़ी।
बहुत बीमार पड़ती है, बहुत फीवर आता है, लेकिन कभी भी उसको एंटीबायोटिक रिकमेंड नहीं की जाती है, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है एक बच्चे के गट के लिए। देखिए बच्चा जब पेट में है तो एक प्योर एनवायरनमेंट में है, और जब वो बाहर निकलेगा तो इतने सारे जर्म्स हैं, तो ऑब्वियसली वो फाइट करेगा, वो बीमार पड़ेगा, उसकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाएंगी। तो मुझे लगता है कि बीमार पड़ना, बच्चे का बीमार पड़ना एक एक हद तक ठीक है, तो उसमें एंटीबायोटिक देने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ के लोग नहीं देते हैं, तो उस चीज़ का मैं सपोर्ट करता हूँ। अब जो एक कंसर्न हमें रहता है कि यार यहाँ पर हमको अटेंड नहीं करते हैं, बहुत बार हमें तकलीफ में होता है और हमें घर भेज देते हैं, क्योंकि वो जो इलनेस है वो सीरियस नहीं है। और यहाँ पर क्या है कि जो हेल्थ केयर है, जैसे इंडिया में आप जाओ तो आपसे फ़ीस लेंगे और आपको पूरा देखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक स्क्रीनिंग स्टेप है शुरू में, क्योंकि जो आगे की प्रोसेस है वो फ्री है, तो वो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है। अब मान लीजिए कि जैसे इंडिया में सरकारी अस्पताल में सब फ्री होता है, वैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स, क्लिनिक, हर जगह सब कुछ फ्री हो जाए, या फिर आपसे बहुत ही मिनिमम फीस ली जाए, 200 रुपये लिए जाए, और आपका पूरा इलाज फिर फ्री होगा, ये माना जाए, तो सोचिए कि कितनी भीड़ हो जाएगी हर जगह। तो वो अगर फ्री होगा ना तो हर कोई उस चीज़ का यूज़ करेगा, और यूज़ से ज़्यादा मिसयूज़ करेगा। तो वो स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो फ्री है, इसलिए वो जो फैसिलिटी है सिर्फ उसी को मिलनी चाहिए जिसको उसकी ज़रूरत है, और ये लोग वो डिसाइड करते हैं स्क्रीनिंग पे। तो इसलिए हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, लेकिन वो फ्रीली अवेलेबल भी नहीं है उतना। अब बात करते हैं यहाँ की फैसिलिटीज़ की। तो मुझे ऐसा लगा जब भी हम गए यहाँ पे, तो जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो इक्विपमेंट्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो टॉप नॉच हैं। लेकिन जहाँ पर मैं बात करूँ डॉक्टर्स के एक्सपीरियंस का, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो डॉक्टर्स इंडिया के हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंसड हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हैं। उनको देखते ही पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, और उसके एकदम परफेक्ट इलाज भी उन्हें पता है। और उसका रीज़न ये है ना कि इंडिया में बहुत सारे लोग हैं, तो वो जो एक डॉक्टर है वो दिन में कम से कम 50 लोगों को देख रहा है, तो उसको पता है, उसने वो किताब 50 बार पढ़ चुकी है, और उसको पता है कि इस बीमारी का ये है, ये दवाइयाँ देनी है। और यहाँ पर क्या है कि लोग ही कम हैं। उसके बाद यहाँ पर जो डॉक्टर है वो साल के कुछ मतलब महीने में इनके यहाँ समर वेकेशन भी होती हैं, कुछ टाइम बंद रहता है, और फिर वो काम भी कम करते हैं, 7-8 घंटा करते हैं। तो वो जो डॉक्टर है वो बहुत ही कम मरीज़ देख रहा है, तो उसको कम एक्सपीरियंस भी है। तो वो मुझे लगा कि यहाँ पर डॉक्टर्स को, और हो सकता है मैं इसमें गलत हूँ, लेकिन जो मुझे लगा कि इंडिया के डॉक्टर बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं एज़ कम्पेयर टू आउटसाइड इंडिया। और मैं गलत हो सकता हूँ, इट इज़ जस्ट माई ओपिनियन, ओके। अब बहुत सारे इंडियन से मैंने ऐसा सुना है कि जब उन्हें बहुत ज़्यादा बीमारी हो गई, क्रिटिकल इलनेस हो गई, और तो यहाँ के डॉक्टर उनको ठीक नहीं कर पाए, उनको वापस इंडिया जाना पड़ा। देखिए मेरा जो अभी तक टचवुड ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, क्योंकि हम में से किसी को ऐसे बीमारी, बहुत ज़्यादा बीमार नहीं पड़े हम। लेकिन ये भी मैंने सुना है कि यहाँ के लोग सही नहीं कर पाए, फिर उनको वापस जाना पड़ा। बट उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे एक्सपीरियंस से बाहर है। इतना ही था इस वीडियो में। आई होप यू लाइक द वीडियो। जल्दी मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।